क्या है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विशेष जानकारी आए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन के व्याकुल होने का कारण युद्ध के प्रतिद्वंदी थे, जो उसके ही परिवार के सदस्य थे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में भगवद गीता के श्लोक बोले और अर्जुन को समझाया, जिसके बाद अर्जुन एक बार भी अपने कर्तव्य से नहीं चुके। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। कहा जाता है कि अर्जुन से पहले सूर्य देव को गीता का ज्ञान मिला था। रविवार को विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा सूर्य देव को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ दिया गया और उस दिन एकादशी थी। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। युद्ध से पहले अर्जुन से कहा गया था कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, इसलिए उसके परिणामों के बारे में सोचना व्यर्थ है। न तो फल की आशा रखो और न फल का विचार करके कर्म करो। बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म पूरी भक्ति के साथ करें। भगवान ने यह श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए कही थी। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र में ही प्रस्तुत की गई थी। त्रेता युग में पुष्कर को तीर्थ स्थान कहा गया है और कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना गया है। इस महान ग्रंथ की पूजा की जाती है और इसे पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के दिनों के संबंध में कोई नियम नहीं है। भक्त इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। आज के समय में दैनिक नियम बनाना और उनका पालन करना बहुत कठिन हो गया है। सप्ताह में एक बार इसे पढ़ने का नियम अच्छा माना जाता है और इस नियम पर टिके रहना भी आसान होता है। इसके अलावा भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में इस कथा को करना और पढ़ना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसी समय से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। आप कहीं भी और किसी भी समय बोली जाने वाली भगवद गीता को पढ़ और सुन सकते हैं। कमजोर दृष्टि वाले लोग भी श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी सहायता के सुन सकते हैं। आप इसे ध्यान करते हुए और पूजा के अन्य कार्यों को एक साथ करते हुए भी सुन सकते हैं। भाषी श्रीमद् भगवद गीता को घर में अवश्य लाना चाहिए। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जिसे वो लोग सीख और इस्तेमाल कर सकते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।